अस्सलामुअलैकुम। आज की जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास नंबर 3 है। आज इस क्लास के अंदर हमने जो इवेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उनके बारे में देखेंगे कि उन इवेंट कौन कौन से होते हैं, इवेंट होता क्या है। फिर हम HTML का जो कंटेंट है जावास्क्रिप्ट के साथ उसको मैनिपुलेट कैसे करना है इसके बारे में सीखेंगे। ये चीज़ें सीखने के बाद फिर हम फर्दर जो इसके फंक्शंस हैं उसकी तरफ जाएंगे। उसके जो लूप्स होती हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें फिर बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बार बार फिर यूज़ होंगी, तो फिर उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम देख लेते हैं कि इवेंट क्या होते हैं और HTML का जो कंटेंट है जावास्क्रिप्ट के साथ उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। चलिए ये सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट होते क्या हैं। यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि जो एक इवेंट क्या होता है, एक सिग्नल होता है, सम किसी भी किस्म का एक सिग्नल होता है, ठीक है। जब कोई इवेंट अकर होता है ना, किसी इवेंट के अकर होने से एक सिग्नल होता है जो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म बाय विच एन एक्शन कैन बी ऑटोमेटिकली टेकन। किसी इवेंट के अकर होने से कोई एक्शन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट है कि माउस को क्लिक किया, ये एक इवेंट है। इस इवेंट के अकर होने से कौन सा एक्शन लिया जाएगा, कौन सा कोड रन होगा, क्या चीज़ शो होगी, ठीक है, वही चीज़ डेट इज़ सम कोड रनिंग, ठीक है, व्हेन द इवेंट अकर, ठीक है। जब कोई इवेंट अकर होगा तो कोई कोड का पोर्शन रन होगा जो रिजल्ट दिखाएगा। आगे कोड डेफिनेशन देख लो, विच रिप्रेजेंट दैट सम एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय यूज़र और बाय द ब्राउज़र। कोई भी एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाएगी ब्राउज़र या यूज़र की तरफ से तो ये एक इवेंट अकर होगा। इवेंट के अकर होने से कोई कोड का पोर्शन जो है रन होगा उसके अगेंस्ट। ये सिंपल चीज़ होती है कि ये इवेंट होते हैं। इवेंट कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल खोली हुई है, ये वाली चीज़ें मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये इवेंट होते हैं। क्लिक करना माउस के साथ, ये मैंने एक इवेंट है। किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। किसी चीज़ के माउस ऊपर लेके वापस आ रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। माउस डाउन कर रहा हूँ, ये भी इवेंट है। माउस अप कर रहा हूँ, ये भी इवेंट है। माउस मूव कर रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। ये डिफरेंट टाइप के इवेंट है, ठीक है। अब कीबोर्ड के इवेंट कौन से होते हैं, की डाउन या की अप, ठीक है, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ये डिफरेंट उसके कीज़ का इवेंट है। की को मैं अप डाउन की जब प्रेस करूँगा। फॉर्म के इवेंट क्या है, फोकस है, या जो HTML का फॉर्म बनाते थे ना, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म या लॉगिन का फॉर्म। ऑन फोकस है, ऑन सबमिट का एक इवेंट है, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ये डिफरेंट फॉर्म की इवेंट है। विंडो के अंदर क्या है, जब विंडो लोड होती है हमारी ब्राउज़र, ठीक है, अनलोड होती है या रीसाइज होती है, ये इस तरह के इवेंट हो सकते हैं। ये जेनेरिक एग्जांपल थी जिनको हम बार बार जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे और सीखेंगे इनके बारे में। अभी सिंपल एक चीज़ में यहाँ पे हम सीखते हैं इवेंट के बारे में कि जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, क्लिक किया तो ये, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, माउस ऑन क्लिक का मैं इवेंट लगाता हूँ, ठीक है। क्लिक किया तो ये देखें मुझे उसने ये कोड रन कर दिया, ठीक है। ये एक मैंने इवेंट था, ठीक है। इवेंट क्या था, क्लिक करना। क्लिक किया तो ये वाला कोड उसने मुझे शो करवा दिया। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई, सिंपल तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सिंपल ईजी तरीके से आपने चीज़ें समझनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये कोड ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसकी तरफ भी आपने नहीं जाना, ये वाला कोड है, रन करते हैं। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक हेडिंग 2 का टैग लिखा हुआ है। चलिए ये भी ख़त्म कर देते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ पे देखें सिंपल क्या है, आपने HTML पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, सारी चीज़ें सीखी हुई है। मैंने किया क्या, यहाँ पे सिंपल HTML के अंदर एक बटन बनाया है। बटन कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, बटन टाइप उसकी बटन रख देते हैं। आगे यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे शो करवानी है बटन के ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लिक हेयर टू सी मैसेज, कुछ भी शो करवाना है इस बटन के ऊपर जो लिखा है, क्लिक करूँगा, इस बटन के ऊपर जो भी चीज़ मैंने शो करवानी है यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लिक, ठीक है। यहाँ क्लिक हेयर टू शो, कुछ भी जो भी आप करवाना चाहिए लिख देंगे। सिंपल ये कोड तो आपको आता है, कोई टेंशन इसके अंदर कोई मसला कुछ भी नहीं, ईजी है। चले अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ का टैग या कोई भी एक टैग यहाँ पे लिख लेना है अपने बॉडी के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया कि पैराग्राफ का एक टैग लिख लिया या हेडिंग का एक टैग लिख लें, आप कोई भी टैग यहाँ पे लिख लें और उसका मैंने एक आईडी असाइन कर दिया। आपको पता होगा ना, क्लास और आईडी हम लिखते होते थे। यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया। यहाँ पे जो मैसेज शो कराऊंगा ये वाला पैराग्राफ वो वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं शो करवाना चाहता तो यहाँ से ख़त्म कर दूँगा सिंपल, ठीक है। पैराग्राफ नहीं, कुछ भी नहीं शो करवाना
तो ये मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आईडी मैंने लिख दिया, आईडी क्या लिखा है, डेमो। आईडी का नेम कोई भी आप दे सकते हैं, मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे डेमो लिखा हुआ है। आप आईडी अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ये टैग भी कोई सा भी रख सकते हैं, अभी जब बाद में देखेंगे। अभी सिंपल मैंने पैराग्राफ का लिया ना, बाद में चेंज करके हेडिंग करके सारा कुछ करके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर, ये कोड सारी चीज़ें उम्मीद है आपके क्लियर होंगी, कोई मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब HTML का कोड तो लिख लिया, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक इवेंट अगर करना है, इवेंट के हमारे अकर होने से जो कोड का पोर्शन है वो रन हो जाए हमारा। अब यहाँ पे करना क्या है, आइए दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, ऑन क्लिक, ये वाला मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करके सिंपल यहाँ पे बटन जहाँ पे टाइप है उसके आगे उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इवेंट क्या है, ऑन क्लिक, ठीक है। जब इसको क्लिक करें, डिफरेंट इवेंट देखे थे ना, चलो अभी इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने ये समझना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। बाय आईडी कौन सा जी, यहाँ पे या कोई भी जो टैग है जहाँ से आप आईडी गेट करना चाहते हैं। ये मैंने आईडी कौन सा जी, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आईडी गेट करे और करे क्या, डॉट इनर HTML, हमारी जो HTML का पेज है उसके अंदर क्या करे, हेलो जावास्क्रिप्ट, ये वाला कोड जो है ना शो करवा दे। ये तो था जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस कोड कौन सा शो करवाना है, इनर HTML के अंदर। इससे क्या करेगा, एलिमेंट गेट करेगा कौन सा जी, आईडी ये वाला लेके, और उसके अंदर कौन सा शो करवा देगा, मैसेज जी हेलो जावास्क्रिप्ट। कब कैसे शो करवाएगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ इस इवेंट के करूँ से। जब इसको मैं क्लिक करूँ तो फिर मैं रन करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने मुझे मैसेज कौन सा शो करवा दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट ये वाला। अभी इसके अंदर कोई चीज़ मैं शो करवाऊँगा ना, दिस इज पैरा, ठीक है, कुछ भी पैराग्राफ है जो कोई, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा। अब इनर HTML क्या करता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ होती है ना उसको यहाँ पे जो मैसेज आप शो करवाते हैं उसके साथ रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसके साथ रिप्लेस करवा दिया, ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ भी नहीं लिखना, इसको रिमूव कर दें, इसको रन करें, क्लिक किया, जो सिंपल आप मैसेज इनर HTML के अंदर शो करवाना चाहते हैं यहाँ पे वो मैसेज लिख दें, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, ये मैसेज क्लिक हियर टू शो, क्लिक करता हूँ, हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट इवेंट। ये बात आपकी क्लियर हो गई, मैसेज शो करवाना आ गया आपको, ठीक है। एलिमेंट, अब यहाँ पे मैं करता हूँ डेमो के बजाय ना कोई भी लिख लें, ABC लिखना, रन किया, ठीक है, क्लिक हियर, कुछ भी नहीं, एरर देगा, ठीक है। आईडी क्योंकि सेम नहीं है, बाकी से नहीं सेम। यहाँ पे मैं आईडी जो है ABC लिख देता हूँ, रन करता हूँ, क्लिक हियर, ये उसने शो करवा दिया। क्या आईडी यहाँ पे कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे पैराग्राफ की जगह मैं लिखता हूँ हेडिंग 2 का टैग लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। रन करता हूँ। अब क्या करता हूँ कि क्लिक हियर करता हूँ, ये देखें उसने क्या कर दिया, हेडिंग 2, ठीक है। ये हेडिंग 2 के अंदर जो चीज़ है ना, यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है कोई मैसेज, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा उस मैसेज के साथ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता ABC कोई भी चीज़ होती तो वो उसने रिप्लेस करना था, इस मैसेज के साथ रिप्लेस करना था। रिप्लेस करने के बाद क्या, हेडिंग 2 बनना था। इस टैग के अंदर हेडिंग 2 हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हेडिंग 2 नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं इटैलिक आई का टैग यूज़ करते हैं, तो फिर क्या करेगा, ये वाला मैसेज जो होगा उसको इटैलिक बना देगा। रन करके हम देखते हैं, क्लिक हियर किया जी, उसको इटैलिक बना दिया, ठीक हो गया। ये चीज़ अब आपकी क्लियर हो गई। अब एक इवेंट और देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर रहे हैं, जहाँ से हम इवेंट के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी पे जाएंगे। ये भी एक इवेंट है जी, माउस ओवर का, ठीक है, ये ऑन माउस ओवर। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ऑन क्लिक की जगह मैं उसको ऑन माउस ओवर को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करूँगा तो ये देखें, दोबारा देखिएगा, ये ऑन माउस ओवर। जब उसके ऊपर माउस लेके जाना है तो फिर उसका जो टेक्स्ट है ना, वो मैसेज जो है शो करवा देना। ये मैं माउस उसके ऊपर ले गया तो उसने वो मैसेज शो करवा दिया। कौन सा मैसेज, ये वाला मैसेज जो यहाँ पे इटैलिक में नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ को कोई मैसेज है जी, रिप्लेस दिस मैसेज, रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं अब क्लिक करूँगा, ये देखिए रिप्लेस कर दिया उसने मैसेज के साथ, ठीक है। दोबारा देखते हैं, माउस किया, वो हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट एफर्ट, इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैंने सिंपल 2 ही अभी
इवेंट के बारे में बताया, किसी भी HTML के अंदर जो एलिमेंट आईडी के थ्रू कोई गेट करना है एलिमेंट, वो भी आपको पता चल गया। और आपने कोई डायनामिकली कंटेंट HTML के अंदर चेंज करना है, उसके बारे में भी अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये इवेंट एंड डिफरेंट इवेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इवेंट उनको यूज़ करना है अपनी मर्ज़ी से, कोई भी इवेंट और भी आप चेंज करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो ये सारा कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हमने इवेंट के बारे में सीख लिया, और HTML का जो भी कंटेंट है उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करना है, इसको भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसके फंक्शंस, लूप, अरे, सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे।